ओम नमः सिद्धिभ्यः। प्रवचन के बाद में पूज्य आचार्य संघ दर्शन राज जाएंगे, उस समय जाएंगे। अच्छा नहीं है, चबर चढ़ाएंगे प्रवचन के बाद में। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की जय। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की जय। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवानी की जय। बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवानी की जय। बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 वृक्ष सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। अपनी अपनी घड़ी में देखो कितने बज गए। 4:15 हो गए होंगे लगभग। अभी आप थोड़ी सी चिंता में आ गए होंगे। माइक भेजे पंडित जी, माइक भेजो वहां पर अम्मा के पास। हाँ अम्मा को दे दो। रहने दो, अब चुप हो गई वो। अच्छा मैंने कोई प्रश्न करना। अभी आप थोड़े से चिंता में आ गए होंगे। चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि चिंता का तो परमिट है आपके पास। एक व्यक्ति हमारे पास आए, वकील साहब, तो महाराज आप चिंता में लग रहे हो। हमने उनसे कहा नहीं, यानी कि आप हमें चिंता में लग रहे हो। तो बोले महाराज हमारे पास तो परमिट है, आपके पास परमिट नहीं है। और सत्य है ये बात। हमारे पास परमिट है चिंतन का और आपके पास परमिट है काय का? चिंता का। क्योंकि आपके पास गृहस्थी है और हमारे पास गृहस्थी नहीं है। तो भी आप चिंता में आ गए होंगे। एक कर लो, हम लोग जाएंगे, कोई बात नहीं। बैठ जाओ। क्या कह रहा था मैं? हैं? अच्छा हाँ, अब आपके पास गृहस्थी है तो आप चिंता करेंगे। और साधु के पास गृहस्थी नहीं है, इसलिए वो चिंतन करेगा। आपने देखा, ऐसे आप जानते हो कि सब स्वार्थी तो हैं। कौन ऐसा है जो स्वार्थी नहीं है? जब तक आंख पर राख की पट्टी बनी रहती है तब तक हमें स्वार्थ समझ में नहीं आता। और जैसे ही राख की पट्टी खुल जाती है तो हमें दिखाई देने लगता है कि ये सामने वाला स्वार्थी है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी नहीं हैं। हमें जब सामने वाला स्वार्थी नजर आ रहा है उस समय हम भी स्वार्थी हैं। और ऐसे अगर इस दुनिया को आप देखेंगे तो ये दुनिया स्वार्थमय नजर आएगी। आप विचार कीजिए कि ये स्वार्थ कहां कहां प्रकट नहीं होता और कैसी कैसी अवस्थाओं में प्रकट नहीं होता। भव्य आत्माओं, मरना तो सबको है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मरना ना हो। लेकिन अभी लोग निश्चिंत हैं। क्यों कपूर चंद जी? अभी अपन निश्चिंत हैं क्योंकि दस्तक के पल नहीं आए। और जैसे ही दस्तक के पल आ जाएंगे तो वह व्यक्ति चिंता में चला जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। सत्य मानना, एक अजैन व्यक्ति मेरे पास आया, 2001 की बात है। पुष्पन जी के गांव में थे हम, शायद 2000 में या 2001 में, जो भी हो। वो हमसे बोला, महाराज आपने घर कैसे छोड़ दिया? मैंने कहा कि दोनों पांव से छोड़ दिया, चले बाहर आ गए घर के। बोले ऐसे नहीं, हमेशा के लिए कैसे छोड़ दिया? कभी आपको याद नहीं आती? मैंने कहा किसकी? तो बोला माँ, पिता, भाई, बहन, परिवार, मोहल्ले, मित्र आदि। आप हमें ये बताओ कि आपको इनकी याद आती है कि नहीं आती है? आती है तो आप छिपा लेते हो, क्या करते हो ये बताओ। अब मैं सोच में पड़ गया, क्या उत्तर दूं? राइट, मैं सोच में पड़ गया कि क्या उत्तर दूं। मैंने कहा भैया तेरा प्रश्न थोड़ा एक तरफ रख, मैं तेरा भविष्य देखना चाहता हूं, तो अपना हाथ आगे कर। तो उसने अपना हाथ दिखाया, तो मैंने उससे कहा कि तू 7 दिन बाद मरने वाला है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी आयु बहुत कम रह गई है, मात्र 7 दिन की आयु बची है तुम्हारी। घबरा गया वो। हमने कहा पूछ, क्या पूछ रहा था? बोले अब नहीं, अब नहीं। हमने कहा उत्तर दे रहा हूं मैं, मुझे याद आती है कि नहीं आती है? बोले अभी नहीं। और वो तो भाग गया। घर में बता दिया, मोहल्ले में बता दिया कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। खाना पीना छूट गया उसका, मित्र यारों से मिलना छूट गया उसका, घर परिवार के प्रति चिंता छूट गई उसकी, बाजार जाना, दुकान जाना सब छूट गया, हंसी मजाक करना, टीवी देखना सब छूट गया उसका। अब उसको एक ही चिंता लगी हुई है कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं। मैंने उसे 5वें दिन बुलवाया, वो आ गया।
मैंने कहा भैया अब ये बताओ तुम्हें अब किस किस की याद आती है? अभी 5 दिन में तुम्हें किस किस की याद आती है? 5 दिन में तुम्हें कौन कौन सी चीजें खाने की इच्छा हुई? 5 दिन में तुम दुकान में जाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? जिससे लेन देन करना है उनके प्रति उनका स्मरण आया कि नहीं आया? तो उसने कहा कैसी बात करते हो महाराज, इतने मरने की पड़ी है और तुम किसकी याद आ रही? अब आएगी कोई की याद? अब तो अपनी याद आ रही कि मैं मरने वाला हूं। मैंने कहा बस जो मृत्यु को समझ लेता है उसे किसी की याद नहीं आती। चाहे 7 दिन बाद मरना हो, चाहे 70 साल बाद मरना हो, एक बार मृत्यु समझ में आनी चाहिए कि मेरी मृत्यु होगी। और अगर हमें अपनी मृत्यु समझ में आ गई तो फिर किसी की याद आने वाली नहीं है। न कोई मन यहां वहां जाने वाला है, क्योंकि वो हर पल याद दिलाएगा। और जैन दर्शन में 17 प्रकार के मरण बताए, उनमें सबसे पहला जो मरण है अजीवी मरण जो है, उसका मतलब है कि व्यक्ति तिल तिल प्रति पल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और जब हमारी मृत्यु अटल है तो हम दूसरे को स्मरण करके क्या करेंगे, दूसरे के प्रति राग प्रकट करके क्या करेंगे, और अन्य इच्छाएं करके क्या करेंगे। मैंने कहा भाई तू नहीं मरने वाला, ना मैं हाथ देखना जानता हूं और ना तू मरने वाला है। मैं तो बस ये बताना चाहता था कि जब हमें हकीकत से हम परिचित हो जाते हैं तो फिर राग नहीं उमड़ता है और किसी की स्मरण कोई याद नहीं आता है। फिर ऐसा लगता है कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे मिलेगा और मैं कल्याण के मार्ग पर कैसे निकल जाऊं। तो भव्य आत्माओं, अब तुम्हें तो अनुभव करनी होगी, अपन हो तो करने नहीं है, अनुभव करनी होगी। अच्छा ये अनुभव क्या चीज है तो बताओ। हम गाजियाबाद में थे, तोते के लोग हम लोगों के मुख से अनुभव सुन लेते तो देखते रह जाते थे, महाराज अनुभव का कहा हो। हमने कि हम बतात का कहा, बुंदेलखंड की अनुभव है, अंधेरा होता जाए, डिब्बी जलाते जाओ और भोजन करते जाओ, ये अनुभव है। लौलैया क्या? लौलैया लगती जाए और इधर डिब्बी जली। पहले डिब्बी जलती थी, लैंप छोटी सी मिट्टी की थी, फिर पीतल की आ गई, फिर स्टील की आ गई, लोहे की आ गई, वो जलती थी पहले। वो जलती जाए और वहां जल्दी खाओ भैया रात हो रही, जल्दी खाओ भैया रात हो रही। देख रहे दरवाजे में ढूक के, अभी तना को जेलो है खा लो, अभी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब बदल गया जमाना, अब हम लोग आ गए ना। पहले हम लोग नहीं थे तो डिब्बी जला के खाते थे, अब तो हम लोग खाने नहीं देते कि नहीं, सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले ही भोजन समाप्त करो। और जब इतनी कही जाती है तो व्यक्ति कम से कम उजाले में तो खा ही लेता है। और जो उजाले में नहीं खाता है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग है ही नहीं है उसकी। तो आपको अनुभव करनी होगी। अनुभव 2 प्रकार की होती है। एक वो करते हैं जो 2 आसन 3 आसन आदि करते हैं, एक वो करते हैं जो 1 आसन करते हैं। 1 आसन वाले ज्ञान का चिंतन करके ज्ञान का भोजन करते हैं। 2 आसन और 3 आसन वाले शरीर को पुष्ट करने वाला स्वादिष्ट भोजन करते हैं। और वह भोजन चिंता देता है और ज्ञान का भोजन चिंतन देता है।
अब हमें ये निर्णय करना है कि हमें चिंता प्रिय है कि चिंतन प्रिय है। और अगर चिंता प्रिय है तो गृहस्थी में रहो, और चिंतन प्रिय है तो धीरे धीरे गृहस्थी को छोड़ने का प्रयास करो। गर्भ कल्याणक का आज उत्तर रूप है। एक कल्याणक अपना आज पूर्ण हो जाएगा। वो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। दुनिया का कोई भी जीव हो, उसे गर्भ में तो आना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य जन्म किससे होता है? गर्भ से होता है। सम्मोचन भी होता है मनुष्य जन्म, ध्यान रखना, लेकिन हमारा और आपका कौन सा होता है? गर्भ से होता है। लेकिन जो सम्मोचन मनुष्य होता है वो कोई काम का नहीं होता। अल्पायु होता है, अंतर्मुहूर्त की आयु होती है उसकी, और इतना छोटा होता है कि वो हमारी नेत्रों से दिखता ही नहीं है। हमारे ही शरीर में उत्पन्न होता है और हमें वह दिखाई नहीं देता। लेकिन हम गर्भज, हम जहां से भी आए थे किसी महिला के गर्भ में आए। आप जहां से भी आए तो किसी महिला के गर्भ में आए। उधर सरवार सिद्धि में 33 सागर की आयु व्यतीत करने के बाद कहां आना पड़ा? एक स्त्री के उदर में अर्थात गर्भ में उन होने वाले तीर्थंकर जीव को आना पड़ा। वो बात अलग है कि हमारे जैसे नहीं आए, वो हमारे जैसे नहीं आए। उनके आने का तरीका एक अद्भुत है, और इतना अद्भुत है कि वह स्वर्गों में हलचल मचाने वाला है, सिंहासन का कंपायमान करने वाला है, देवों के लिए जागृत करने वाला है, उनके राग रंग में भंग डालने वाला है। सब रुक जाता है। जैसे ही सिंहासन हिला वो सब रुक गया। क्या होगा? किसमें ताकत है देवों के सिंहासन को हिलाने की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी में भी नहीं है। सिर्फ कल्याणकों में ताकत है जो देवों के सिंहासनों को कंपायमान करा देता है। कोई जीव नहीं करा सकता, कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, कोई तंत्र मंत्रवादी नहीं करा सकता, कोई तीव्र पुण्य वाला नहीं करा सकता, लेकिन एक गर्भ आदि जो कल्याणक है ये सिंहासन को हिला डालते हैं। आत्माओं, कल हम क्या मनाएंगे? जन्म कल्याणक। हम तो कल्पना कर रहे हैं, क्रिया रूप व्यवस्था से एक कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को तो स्मरण करो। क्या आनंद आता होगा जब वो दे लो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि मनाते होंगे। क्या आनंद आता होगा। और अगर हम चाहें तो इस कल्पना से वैसा का वैसा आनंद प्राप्त कर सकते। इसलिए चिंता छोड़ दो। बेटा अच्छा भी हो तो भी चिंता मत करो, और बुरा हो तो भी चिंता मत करो, क्योंकि व्यवस्था तो कर्माधीन है। अच्छा मिलेगा तो कर्म के फल से, और बुरा मिलेगा तो भी कर्म के फल से। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अपन लोग क्या है, आदत पड़ी है चिंता करने की। और जब तक हम चिंता करते रहेंगे तब तक हमारे कल्याण पर प्रतिबंध लगा रहेगा। और जैसे ही हम चिंतन करना चालू करेंगे अपने आप वो प्रतिबंध हटेगा और मार्ग खुलेगा, और हम मार्ग पर बढ़ेंगे और एक दिन मंजिल पाएंगे।
इसलिए चिंता छोड़, मृत्यु का भी चिंतन करो कि मरना तो है, आखिर मरें कैसे, रोकर मरे कि रो रो कर मरते रहें कि हंसकर मरे। और जैसे ही हमारा ये निर्णय होगा अपने आप मार्ग खुल जाएगा और मंजिल हमें मिलेगी और हमारा एक कल्याणक मनाना सार्थक सिद्ध होगा। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की